दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आप जैसा कि जानते हैं, मैं आपको हमेशा बताता भी रहता हूँ, संडे के दिन थोड़ा सा विलम्ब हो जाता है। तो देखिए, आपके लिए अपडेट भी है और एक ठी FIR कराना था एक अभ्यर्थी के खिलाफ़, तो इसलिए हमें लेट हो गया। कल उस अभ्यर्थी ने किसी के बहकावे में आकर के हमारे पास मैसेज किया हुआ था, तो हमने बार बार वार्निंग दी है। चूँकि देखिए, जो लोग सपा से जुड़े हुए हैं, सपा का सपोर्टर हैं, वो कभी कभी बातों में ज़्यादा उत्तेजित हो जाते हैं और अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार बैठते हैं। ऐसे लोग दूसरे के बहकावे में आ कर के, है ना, क्योंकि बहुत से चैनलों की बैंड बजा रखी है हमारे चैनल ने, बहुत से लोगों की जो दुकानें हैं नहीं चल पा रही हैं, तो है ना, तो वो घबराए हुए हैं। तो इसीलिए वो अपने चेलों चपाटों को भेज करके इस प्रकार की हरकत कर बैठते हैं। तो अजीत कुमार नाम की एक आईडी से हमारे पास में कल एक मैसेज आया हुआ था और उसमें उत्तेजना में आकर के जान से मार डालने की धमकी दी थी और लिखा था कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। तो हमने पुलिस को पूरा जानकारी सौंप दी है और उसके खिलाफ़ FIR दर्ज करने की अपील की है। अगर उधर से अपील नहीं मानी जाती तो हम शासन स्तर से काम कराएंगे ज़रूर, क्योंकि मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ कि ये विपक्षी पार्टी का कोई समर्थक है और इसने पूरी तरीके से, है ना, हमारे मान को भंग करने की कोशिश की है। तो इसके खिलाफ़ FIR कराई जा रही है। मैं आप लोगों को इसका फ़ोन नंबर भी बता रहा हूँ, इसके खिलाफ़ मैं बहुत कड़ी कार्रवाई करवाऊँगा, ठीक है। क्योंकि ऐसे जाहिल, मैंने किसी की भी प्रतिष्ठा धूमिल करने का तुमको अधिकार, लाइसेंस मिल गया है क्या? तो ऐसे लोगों के खिलाफ़ मैं कड़ी कार्रवाई कराऊँगा। मैं इसका नंबर बता रहा हूँ, 9795512336। तो इसके खिलाफ़ मैं कड़ी कार्रवाई करवा रहा हूँ। ये कोई प्रतियोगी स्टूडेंट भी हो सकता है या कोई और भी, मैं इसके खिलाफ़ कड़ी कार्रवाई करवा रहा हूँ, इसकी मिट्टी पलीत करवा दूँगा, ठीक है। और ये पुलिसिया कार्रवाई रहेगी। तो ध्यान दीजिएगा कि आप लोग भी इस प्रकार के कमेंट इत्यादि से बचे रहिए। अपनी उत्तेजना को, अपने गुस्से को अपने तक सीमित रखिए, ठीक है। भर्तियाँ रुकी हुई थी, भर्तियाँ अब चलेंगी, अपने हिसाब से चलेंगी सारी चीज़ें, ठीक है। लेकिन इतना ज़रूर जान लीजिए कि इस तरीके की चीज़ें अपने आप में बहुत बड़ी होती हैं, है ना। FIR के बाद में इनकी जो मिट्टी पलीद होगी, ये अपने आप आगे से किसी प्रकार के इस प्रकार की हरकत से बिल्कुल दूर ही हो जाएंगे, सीधे तौर पर बोल रहे हैं ना। इसके खिलाफ़ मैंने कई दिनों से मैं देख रहा था, मैं कई बार वार्निंग भी किया, लेकिन ये मान नहीं रहा था और इसके खिलाफ़ अब जा कर के सटीक कार्रवाई हुई है। दोस्तों, सिपाही भर्ती सपा के सरकार में भी हुई थी, लेकिन सपा के सरकार में जिस तरीके की भर्तियां होती थी वो सबको मालूम है और इनकी सरकार में भर्ती हो रही सबको मालूम है। कल के पेपर में जो पेपर हुआ था, उसमें कई लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने अफवाह उड़ाई कि उत्तर प्रदेश सरकार का ये पेपर आउट हो गया और सरकार ने नकली पेपर बेचते हुए कई लोगों को धर दबोचा। इस समय शासन पूरी तरीके से सक्रिय है और गुस्से में है कि इस प्रकार की अफवाहें फैलाने वाले बच के जाने न पाएँ। और याद रखिएगा, इसीलिए शासन ने बहुत ही इसको कड़ाई से इस पेपर को कराने का निर्णय लिया है। लगातार पेपर चल रहा है, मालूम ही आपको। और जिस तरीके से पेपर हो रहा है, जो सेटरबाज हैं उन लोगों ने पेपर भी छोड़ दिया है। चिन्हित लोग भी अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर हम गए तो फंस जाएंगे। तो देखिए, अब मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, मैंने 24 घंटे का वक्त दिया है। पुलिस ने कहा कि 24 घंटे के अंदर बोल दीजिए कि माफ़ी मांग ले। अगर वो माफ़ी मांग लेता है, हमारे पास में मैसेज करके माफ़ी मांग लेता है ना, तो निश्चित रूप से माफ़ी ऐसे ना मांगे। उसको माफ़ी मांगनी है तो एक वीडियो बना करके, है ना, हमारे पास में व्हाट्सएप कर दे, भेज दे। और भेजने के बाद उस वीडियो को हम अपलोड करेंगे बाकायदा कि देखिए इस बंदे ने माफ़ी मांगा है, वरना इनकी मिट्टी पलीत कर देंगे। क्योंकि जिस तरीके से
लिख करके भेजा है कि भाजपाई एजेंट हो, तुम्हें जान से मार देंगे, तो ऐसे लोगों की मिट्टी पलीत कर देंगे, याद रखिएगा। जाहिर सी बात है, कुछ मैसेजेस उन्होंने डिलीट किया था, मैं पढ़ लिया था, है ना। और कुछ अब भाई देखिए, वकील का दिमाग है तो कुछ चीज़ें अगर लिखवाएंगे तो एक्स्ट्रा लिखवाएंगे ना। जब आप एफआईआर कराने जाते हैं तो वहाँ पे कुछ चीज़ें आप नहीं जुड़वाते हैं ना। उसने थोड़ा बहुत कहा, हम कुछ बहुत थोड़ा बहुत बढ़वाएंगे, तो इसमें तो हमें वो करना ही पड़ेगा ना। ऐसे लोगों को सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है। नहीं सिखाएंगे ना तो आगे और लोग भी मनबढ़ हो जाएंगे, है ना। दोस्तों, जिन लोगों को लगता है कि यहाँ पे न्यूज़ सही नहीं दी जाती, फर्जी न्यूज़ दी जाती है, गड़बड़ न्यूज़ दी जाती है ना, वो कहीं और का अनुसरण कर सकते हैं। वैसे भी आप लोग, मैंने देखा है कई ऐसे चैनल हैं जिन चैनलों का कोई वजूद नहीं है, जिनकी सुनी तक नहीं जाती, गवर्नमेंट सुनती भी नहीं, और वो धर्म से मुस्लिम हैं और धर्म से यादव हैं, उनको कोई सुनता नहीं है, लेकिन ज़बरदस्ती वो बताने के लिए आए रहते हैं, मसला बताते रहते हैं, ये है वो है। आज तक आप लोगों को अध्यक्ष क्यों नहीं मिला? क्योंकि उसका नेतृत्व करता एक प्रतियोगी संगठन का मुस्लिम है। वही कोई हिंदू होता, सवर्ण होता या कोई और होता, है ना, कोई और भी जाति का होता ओबीसी में, यादव को छोड़ के, तभी तक का समाधान उसका हो गया होता। लेकिन आप लोगों ने भी संगठन बनाया तो मुस्लिम, समय के अनुसार बदल देना चाहिए, है ना। हमें मानते हैं कि उनकी बातों को पहुंचाने का तरीका अच्छा है, सारी चीज़ें, लेकिन इसमें उनकी सुनी नहीं जा रही है। मैं आपको अध्यक्ष के बारे में बताना चाहूँगा। इस समय अध्यक्ष को लेकर के स्पष्टतः रणनीति बनी हुई है। आज 25 तारीख है, 25 अगस्त, तो आज के दिन उन लोगों के उनका इंटरव्यू हो रहा है, ठीक है, बुलाया गया है, पैनल बुलाया गया है, और पैनल आज उनका इंटरव्यू लेगा, तो अध्यक्ष डिसाइड हो जाएगा। अध्यक्ष आपका 31 अगस्त तक हर हाल में आ जाएगा। आज के पेपर में भी आप अमर उजाला में पढ़ सकते हैं, सितंबर माह में बम्पर भर्तियों की सौगात मिलने जा रही है, नया विज्ञापन भी आने जा रहा है, और 4163 पदों पर जो आपकी वैकेंसी का पेपर होना है, उस पेपर की भी घोषणा हो जाएगी। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग सब समयानुसार थोड़ा सा इंतज़ार करते रहिए, सब समय तरीके से सारी भर्तियाँ आपकी हो जाएंगी। कहीं भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको ये चीज़ अवगत कराना चाहूँगा, LT ग्रेड, TGT PGT की भर्ती का नया विज्ञापन बहुत जल्दी आएगा। बहुत से पेपरों में भी ये दिया हुआ है कि 2 स्तरीय, अगर लोक सेवा आयोग से भर्ती होती है तो याद रखिएगा, फिर भी आपको आयु सीमा में 3 साल की छूट मिलेगी LT के लिए। और दूसरी चीज़ ये कि लोक सेवा आयोग से भर्ती होने का मतलब कि द्विस्तरीय हो जाएगा। अगर लोक सेवा आयोग पे जिस तरीके से कवायद चल रही है, अगर भर्ती होती है तो द्विस्तरीय हो जाएगी। द्विस्तरीय फिर होने का मतलब जानते हैं, काफ़ी बड़ी चुनौती हो जाएगी। प्री मेंस दोनों होगा, उसमें अच्छे क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। ये अभी यही नया आयोग कराए, जिसके पास प्रस्ताव भेजा गया उसने स्वीकार भी कर लिया है, लेकिन अब वही है कि, है ना, कुछ लोग लगे हुए हैं मंत्री स्तर तक पहुंच जो रखते हैं, और तो वो वहाँ पे पहुंचा रहे हैं और सीधे तौर पर कह रहे हैं कि सर जी, ये जो भर्ती होनी चाहिए लोक सेवा आयोग से ही होनी चाहिए, है ना। तो लोक सेवा आयोग के पीछे पड़े हो, लोक सेवा आयोग करा देगा, लोक सेवा आयोग ही करा देगा। तो भाई आप पीछे पड़े हुए हो, आप अनुरोध कर रहे हो कि अभ्यर्थियों की ये मांग है लोक सेवा आयोग ही भर्ती कराए, लोक सेवा आयोग ही कराएगा, तब तो अपना नियम थोपेगा। 5 साल अपनी योग्यता ही नहीं तय कर पा रहा है। ऐसे ऐसे नाकारे अधिकारी रखे हुए हैं, समझ नहीं आता, है ना। ऐसे लोगों को मेंबर कौन बना देता है? दरअसल होता क्या है कि जो लोग अधिकारी बनते हैं उनका सीधा सा मतलब होता है, अधिकारी बनने के बाद में वो नहीं चाहते कि कोई नौकरी पाए, है ना। चूँकि उन्होंने लंबा संघर्ष किया होता है, जल्दी PCS IAS उनका निकला नहीं होता है, तो वो इसी चक्कर में सोचते हैं कि दूसरा कोई भी ना पाए, और यही कुंठा उन भर्तियों के लेट होने का सबसे बड़ा कारण है। और दूसरे, उनको भ्रष्टाचार करने का मौका नहीं मिलता ना, उनको भ्रष्टाचार करने का मौका नहीं मिलता। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। मैं ये बताना चाहूँगा कि शिक्षक बनना इतना आसान नहीं है। इसके लिए अब आपको संघर्ष करने की आवश्यकता है, और लगातार संघर्ष करने की आवश्यकता है। नहीं करेंगे ना, नहीं करेंगे तो पीछे हो जाएंगे। जूनियर एडेड की भर्ती के लिए भी सरकार ने तैयारी
शुरू कर दी है और बोला है कि आप कट ऑफ मेरिट लिस्ट तैयार करिए, ताकि जैसे ही आयोग के अध्यक्ष पहली बैठक लें उसमें आप लोगों के नई भर्ती को लेकर के जितने भी दिशा निर्देश हैं सरकार को मिल चुके हैं और निश्चित रूप से उस स्तर तक कार्य होगा। मैं ये बता देना चाहता हूँ कि देखिए, जूनियर एडेड के अलावा आप लोगों को प्राइमरी भर्ती के भी 57,000 पद मिलने जा रहे हैं। बहुत दिनों से बहुत से लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं हमसे, सुपर टेट का नोट्स लेना है सर जी, सर यूपी में सुपर टेट की भर्ती कब तक होगी। तो जाहिर सी बात है कि वो नोट्स नहीं लेने आते हैं, वो जानकारी लेने आते हैं, लेकिन वो सोचते हैं कि नोट्स से बात करेंगे तो सर जी हो सकता है बात करें। ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर जानकारी पूछेंगे तो आपको जानकारी मिलेगी। अब नोट्स का बहाना मत लीजिए। जिनको नोट्स चाहिए वो नोट्स ले सकते हैं। सिपाही भर्ती में 100% फंसाने का है ना, प्रश्न फंसाने का कार्य हमारे नोट्स ने किया है। बहुत ही अच्छा लगा मुझे, और ये सारी चीज़ें हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं इन्हें ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग उत्तेजना में कभी ना बहें। ऐसा उत्तेजना में बह करके अपने करियर को चौपट कर रहे हैं। तो अभी देखिए, इस बंदे ने, अजीत कुमार ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है कि नहीं, ये मैं जानता हूँ। ये सपा के किसी एजेंट के द्वारा ना भड़काया गया है। यह हो सकता है कि सपाई समर्थक हो बहुत ज़बरदस्त तरीके से। जो भी होगा इसकी मिट्टी पलीद होनी तय है। और याद रखिएगा कि आज के बाद किसी का ऐसा वैसा मैसेज आया तो मैं सीधे, है ना, अगर दम है मेरे पास फ़ोन करो। बहुत कम ही आ जाते हैं, 1 आध 2 छुछोड़े आ जाते हैं, उत्तेजना में आ जाते हैं। आपको लगता होगा कि हम कमेंट पे जवाब क्यों नहीं देते। हम इसीलिए जवाब नहीं देते क्योंकि ऐसे लोगों के कमेंट को हमने होल्ड कर रखा है और सब पता चलता है कि क्या कहूँ, क्या कैसे है। न जाने इनको क्या मिलता है। बहकावे में आके अपना कैरियर ख़राब कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर रहे हैं, अपने बाल बच्चों को भीख मंगवाने पर मजबूर कर रहे हैं, है ना। मानहानि के केस में निपट गए तो इनको जीवन भर पैसा भरना पड़ेगा। अगर मानहानि के केस में माफ़ नहीं करते हैं तो ऐसा काम ना करिए। किसी की निजी प्रतिष्ठा को अगर आप धूमिल करने की कोशिश करते हैं, जाहिर सी बात है भाई, विधिक कार्रवाई तो आपके खिलाफ होगी। पेशे से हम भी वकील भी हैं, हम शिक्षक भी हैं, हम छोड़ने वाले नहीं हैं, है ना। हम किसी को अनाप शनाप बेवजह नहीं बोलते हैं। तो हमारे यहाँ अगर कोई आकर के हमको बोलेगा, जाहिर सी बात है, तो हम छोड़ेंगे नहीं। ठीक है। तो दोस्तों, LT ग्रेड के लिए हो जाइए तैयार। अगर लोक सेवा आयोग कराता है तो बहुत बड़ा रिस्क है, क्योंकि 2 स्तरीय पेपर हो जाएगा। लोक सेवा आयोग को ये भर्ती ना मिले, इस बात की कोशिश की जा रही है। तो देखिए दोस्तों, एक बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ रही है। आयु सीमा के मुद्दे पर सरकार ने फैसला किया। पुरानी पेंशन को भी लगभग बहाली कर दिया। 50% वेतन मिलेगा, उतना ही मिलता पेंशन, और क्या कितना चाहिए था। और सेवा काल भी निर्धारित कर दिया कि 10 साल अगर सेवा करेंगे। अगर 25 साल तक आप सेवा दे देते हैं और किसी का निधन नहीं होता है तो निश्चित रूप से उसे, उसके, है ना, परिवार को या उसे मिला करेगा, वेतन मिला करेगा। जितना वेतन रिटायर होगा उसका आधा मिलेगा। तो एक तरीके से ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल कर दिया है सरकार ने, और विपक्ष के हाथ से बहुत बड़ा मुद्दा भी छीन लिया है। मित्रों, मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि 8115992001 पे आप अपना एड्रेस, पिन कोड सही दे करके नोट्स बुक कर सकते हैं और सही तरीके से तैयारी कीजिए। आपकी तैयारियों में हम आपके साथ हैं हमेशा से, और ये चाहेंगे कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सक्सेस हों, है ना। आप सभी से मेरी गुजारिश है कि आप लोग पढ़ते रहिए, है ना, और यही आपके लिए भी उत्तम होगा, हमारे लिए भी उत्तम होगा कि आपका मार्गदर्शन किया जाए। देखिए, हम लोगों ने सदैव मार्गदर्शन किया है ना।
और हर भर्ती के बारे में बता रहे हैं। दरोगा भर्ती बता रहे हैं कि 10,500 से ज़्यादा पदों पर भर्ती आने वाली। और इसके अलावा दरोगा भर्ती के अलावा सिपाही भर्ती 57,000 फिर से आने वाली। सरकार भर्ती कर रही है, ऐसा नहीं है। अब यही कि लटकाया खूब झेलाया, अब जा कर के रास्ता क्लियर हो रहा है, बस इतना ही फ़र्क है। बने रहिए हमारे साथ में और उत्तेजना में आकर के इस प्रकार के मैसेज ना किया करें, अन्यथा आपका करियर स्वतः समाप्त हो जाएगा। उसके लिए फिर हम जिम्मेदार नहीं होंगे। हम बार बार वार्निंग देते हैं, हमारे वार्निंग देने में कोई कमी नहीं रहती। थैंक यू।